आज हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय देखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुज संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसी के जरिए से आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अगर प्रश्नावली ए, बी और सी नहीं देखी हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन पे दे दूँगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। हमको यहाँ पे जो चीज़ हमको दिया गया पहले हम वो लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं और इनका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हमको जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हम देखते हैं दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, ये दो दिए गए हमको। तो इनका हमको ये दो हमको दिए गए, हमको करना क्या है, हमको करना है इनका हमको सिद्ध जो चीज़ करनी है वो हमको ये सिद्ध करनी है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या हमको करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी का क्षेत्रफल है जो अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो बराबर होगा ये किसके, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर और बराबर होगा किसके, सी ए का स्क्वायर अपॉन में एफ डी का स्क्वायर। मतलब ये जो इनके संगत हो जाए हैं, इसका ए बी तो इसका डी ई, ए सी इसका डी एफ, बी सी इसका ई एफ, इन भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग रचना देख लेते हैं। रचना देखो हमने यहाँ पे क्या रखा, लंबा रखा है एन ए एन और यहाँ पे क्या है डी एम लंबा रखा है। तो हम लोग रचना लिख लेते हैं इसकी, ये तो हमको प्रूव करना है। रचना में हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, शीर्ष है जो ए, इसका ए है इसका डी है, शीर्ष ए से भुजा BC पर डाला गया लंब, तो लंब डाला वो क्या डाला तुमने, ये डाला था ए एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष डी से डाला गया लंब क्या है, डी एम। तो ये तो मेरी रचना थी। अब हम लोग क्या देखते हैं, उपपत्ति देख लेते हैं हम लोग। उपपत्ति में हमसे क्या बोला गया, दोनों त्रिभुज कहते हैं समरूप हैं, क्वेश्चन में बोला गया हमसे। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये त्रिभुज कहते हैं समरूप हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ये त्रिभुज समरूप हैं तो होगा क्या, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, समान कोणिक होते हैं। कैसे होते हैं, समान कोणिक होते हैं। तो ये समान कोणिक होते हैं तथा इनकी भुजाएं भी होती हैं अनुपातिक होती हैं।
आनुपातिक होती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारे पास त्रिभुज हैं दो, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, कोण ए बराबर क्या मिला हमको, कोण डी मिला। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी है, और कोण सी बराबर कोण एफ है, और कोण बी बराबर कोण ई है। ओके, और कोण एम बराबर कोण एम भी है, क्योंकि ये क्या है, एक लंब है, लेकिन अभी हम इसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको इतने को हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, इनके जो भुजाएं अनुपात में वो भी बराबर हो, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी अपॉन में होगा डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन में ई एफ, और बराबर होगा बी सी अपॉन में बी ई एफ। ए सी लिखा था तो डी एफ होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, डी एफ। तो इसको भी हम लोगों ने लिख लिया, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए एन बी तथा त्रिभुज डी एम ई। हम लोग कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए एन बी ले लिया हमने, और दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया हम, डी एम ई ले लिया। मतलब ये त्रिभुज हमने काट के ले लिए, तो हमने इनको लिख लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, इसमें क्या है, देखो जो एन कोण है ये कोण बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, लंब का है। तो हम लोग लिख लेंगे कोण ए एन बी बराबर होगा कोण डी एम ई के। ये कोण बराबर हो गया, एक कितने का है ये, इसको हम लिख देते हैं 90 डिग्री का। ठीक, तो ये तो 90 डिग्री। और हम लोग क्या है, तो कोण ए बराबर कोण डी पहले ही से दिया गया था, और कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई ये भी हमको गिवन था, या समीकरण 1 से ये यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, क्योंकि ये एंगल बराबर दिया गया था पहले से क्वेश्चन है। अब दो एंगल बराबर हो गए हैं, अब तीसरा एंगल जो है ए, ये भी बराबर ही होगा, तो हम इसको भी लिखते हैं कोण ए बराबर कोण डी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए ट्रिपल ए समरूपता कसौटी नियम से। तो कैसे होगी ये समरूप हो, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ए एन बी समरूप होगा त्रिभुज डी एम एफ की। अब ये त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज कैसे, अनुपातिक भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समरूप ऐसे कि त्रिभुज ए एन बी समरूप है त्रिभुज डी एम एफ। तब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या ए एन, जो ये भुजा है ए एन, ठीक है, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमको मिल जाएगा डी एम, और इक्वल होगा ये ए बी, और इक्वल हो जाएगा डी ई। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम ए बी अपॉन डी ई बराबर ए एन अपॉन डी एम, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, समीकरण 1 में देखें अगर हम ए बी अपॉन डी है, मतलब ये इनके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी आ सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको कुछ डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। तो क्या होगा, इनके बराबर में डी ई आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ, और बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर में ये आ जाएगा ए एन अपॉन में डी एफ। ये हो गया, इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। तो ये हो गया समीकरण 4।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग जो क्षेत्रफल लेंगे, हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, जब हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, देखो ए बी सी का, तो ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 आधार कितना होगा, देखो बी सी गुणे और लंब कितना होगा ए एन, ये हो गया। इसको डाल देते हैं समीकरण, ए डाल देते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग त्रिभुज डी ई एफ, तो त्रिभुज डी ई एफ में, तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो तो इसमें क्या होगा, देखिए जरा, इसमें होता है डी ई एफ है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ई एफ हो जाएगा, 1/2 होगा पहले, और ई एफ हो गया आधार इंटू डी एम, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं, इसको डाल दिया हमने समीकरण भी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण कैपिटल ए डिवाइड बाई कैपिटल बी, तो समीकरण इसका बी का ए में हम भाग करते हैं, तो हो जाएगा, देखो क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे बी सी गुणे ए एन अपॉन 1/2 गुणे ई एफ गुणे डी एम, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा बी सी अपॉन में ई एफ इंटू ए एन अपॉन में डी एम, ठीक। अब ए एन अपॉन डी एम बचा, देखिएगा यहाँ पे ये ए एन अपॉन डी एम है, तो इसके बराबर भी ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ को, इसकी जगह पे बी सी अपॉन ई एफ को, तो हम लोग यही यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम त्रिभुज क्षेत्रफल को अब ए आर से दिखाएंगे, ठीक है, ए आर त्रिभुज ए बी सी अपॉन में ए आर त्रिभुज ए बी सी, नहीं डी ई एफ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ, अभी हमने बताया किसके बराबर है, तो इसको भी हम इसी के बराबर सी एफ अपॉन ई एफ, क्योंकि ये समीकरण 4 से बराबर जाएगा, समीकरण 4 से आप लोग लिख दीजिए, क्या जाएगा, ए एन अपॉन डी एम बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ये कंडीशन थी। तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज डी ई एफ, तो बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये निकला है मेरा क्षेत्रफल। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण सी, समीकरण सी। अब हमने एरिया जब निकाला तो एक भुजा के स्क्वायर का, अब ये भुजाएं जो थी वो कैसी थी, सभी बराबर थी, तो यहाँ पे इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया गया था कि बी सी बराबर बी सी अपॉन में ई एफ बराबर दिया गया था हमको ए डी अपॉन में डी ई इक्वल दिया गया सी ए अपॉन में एफ डी, ये चीज़ें इक्वल दी गई थी। तो ये चीज़ें जब हमें इक्वल दी गई थी तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो जरा, और इसके इक्वल में हमको दिया गया था
आप लोगों को दिखाते हैं, ये भी दिया गया था। इसका जो लंब था वो इक्वल, तो हम इसको भी लिखते हैं ए एन अपॉन डी एम, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इनका वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल, इसको हो जाएगा ए डी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल सी ए का स्क्वायर अपॉन एफ डी का स्क्वायर इक्वल होगा ए एन का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। इतना हो गया। चलिए अब हम लोगों का ये प्रूफ हो गया है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको कुछ समीकरण सी डाल देते हैं। समीकरण सी से हम इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए आर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन ए आर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर डी सी, चलो बी सी लिख लें, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ई एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर और बराबर होगा सी ए का स्क्वायर अपॉन में एफ डी का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ए बी है ये, ठीक है, ए बी अपॉन डी, तो इसके इक्वल में हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी आप इसको अलग लिख के दिखाएंगे। तो इतना हो गया, तो ये हमको प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसका इसी में निकाल दिया, तो हम लोग इसको देखो जरा थोड़ा अलग लिख देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे जरा आप लोग देखिए, ये इसका लंब था ना, तो इसके लिए ये परिमेय है, तो आप लोग बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये हमने अभी प्रूव कर लिया था, ये भी भुजा इनके बराबर है, तो इनके हमने क्या, दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब हम ऐसे भी निकाल, अगर हमको ये दी गई है ऊंचाई तो हम इनसे भी निकाल सकते हैं, ये भी बराबर होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए आर त्रिभुज ए बी सी अपॉन में ए आर त्रिभुज डी ई एफ इक्वल हो जाएगा ये ए एन का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर, या हम लोग सकते हैं ऊंचाई का स्क्वायर और भी ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब